चाची। सुमन की रियल दुनिया। शिवानी के आशियाने की सैर। सास बहू और बेटियां, आज पहुंच गया है आप सबकी प्यारी रीत की चाची के घर, यानी कि सुमन चाची के घर, जो आज हमें कराएंगी अपने आशियाने की सैर। बनाएंगी यमी यमी सा सैंडविच और साथ चलेंगी हमारे सेट तक, यानी कि हम शिवानी त्रिवेदी संग करेंगे होम वाला डे आउट। साथ ही देखेंगे कि आखिर कैसे वो सेट पर झटपट से रेडी हो जाती हैं और शिवानी से सुमन के किरदार में ढल जाती है। भाई आपको बता दे कि शिवानी पहले एक जर्नलिस्ट थी। उसके बाद उन्होंने कई साल जर्नलिज्म करने के बाद अपने होम टाउन जाने का फैसला किया और वहाँ पर उन्होंने शुरू किया अपना मीडिया इंस्टीट्यूट और उसके बाद फिर एक बार उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने का सोचा। भाई आपको बता दे कि शिवानी ने पहले से ही थिएटर का कोर्स किया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया तो फिर एक बार उन्होंने ली एक्टिंग क्लासेस, जिसके बाद उन्होंने कई सारे सीरियल्स में कैमियो किया, जैसे कि अनुपमा, तेरी मेरी डोरिया और कई और सीरियल्स में कैमियो रोल्स करने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई वो एक्टिंग की दुनिया में फुल फ्लेज कदम रखेंगी। जिसके बाद उन्हें मिला सीरियल जाने अनजाने, जिसमें वो बन गई रीत की चाची। तो आइए बिना किसी देर किए आपको करवाते हैं सुमन चाची यानी कि शिवानी से मुलाकात, जानते हैं कैसा होता है उनका दिनचर्या और क्या कुछ उन्हें अपनी रियल जिंदगी में पसंद है। आज है सास बहू और बेटिया के सभी दर्शकों के लिए गॉसिप वाला दिन। आज हम आपके लिए बहुत सारा गॉसिप लेकर आए हैं, लेकिन ये गॉसिप हमें किससे मिलने वाली है वो जानने के लिए आइए चलते हैं। हेलो, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम भी आप ही से मिलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज मैंने कहा कि सास बहू और बेटिया के सभी दर्शकों के लिए ढेर सारी गॉसिप मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप लोगों को मैं सबसे पहले अपने घर के अंदर ले चलती हूँ और मेरे साथ आइए। सबसे पहले मैं आपको अपने स्वीट होम से मिलाना चाहूँगी। ये मैंने बहुत ही प्यार से अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये मेरा ड्रीम हाउस है, ठीक है। मुझे बहुत शांति, ग्रीनरी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने घर के जैसे ही मैं एंट्री करते हैं, कोई भी आता है तो सबसे पहले मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे ड्रीम हाउस के अंदर आ रहा है। भले ही अभी इसको बनने में टाइम है, बट लेकिन ठीक है, रख तो सकते हैं ना। आइए, पॉजिटिविटी हर जगह होनी चाहिए आपके मन के साथ साथ। आप जिधर भी नज़र डालें वहाँ आपके घर पर आपको सुख और शांति का एहसास होना चाहिए। इसके लिए ये मैंने गौतम बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर सा कोट डाला हुआ है, जिससे कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप भटक गए हो और आप स्लो पड़ गए हो, तो आप गौतम बुद्ध जी के इस सुंदर से कोट्स को याद करिए और आपके अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो वापस से बूस्ट कर जाती है। तो मेरे अंदर तो यही होता है, मैं ज़रा सा भी लो पड़ती हूँ तो गौतम बुद्ध जी मेरे साथ होते हैं। ये मेरा ड्राइंग रूम है और आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने ग्रीन कलर को ना बहुत ही कोशिश करिए कि ग्रीन कलर मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा रहे। जैसे कहते हैं कि पॉजिटिविटी आपकी थॉट के साथ साथ ना आपके रहन सहन में भी दिखनी चाहिए, तो वो है थोड़ा बहुत। मैंने ग्रीन कलर के कर्टेंस लगाए हैं, नेचुरल प्लांट्स लगाए हैं रूम के अंदर, ताकि जो है हमें ऑक्सीजन जो है थोड़ी बहुत मिलती रहे और आँखों को भी ठंडक मिले। मेरी आस्था थोड़ा भगवान की ओर ज़्यादा है, भोलेनाथ,
राम जी, गणेश जी, माता रानी, ये सारे भगवान मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है वो मेरा विष्णु भगवान जी के साथ और शंकर भगवान जी के साथ है। इसलिए जब मैं सर्च कर रही थी कुछ चीज़ें ऑनलाइन, तो मुझे ये बहुत सुंदर सी ये चीज़ें दिखी, जिसको जो भी मेरे घर पे एंट्री करता है ना, जब यहाँ पे आता है तो उसको एक पॉजिटिविटी दिखती है। और वो जब भी घर से मेरे जाता है तो वो कहता है मैम आपके घर में ना बड़ा सुख मिलता है, बड़ा शांति मिलती है। तो शायद इस वॉल का कमाल है। यहाँ पे सजे हुए जो वॉल पेंटिंग हैं ये हमारी, ये देखिए, ये भी पंचमुखी हनुमान जी हैं। एक डोर पे लगा रखे हैं, एक घर के अंदर लगा रखे हैं, ताकि आपकी सेफ्टी हर जगह से हो। ये जो है ना आपके घर में मनी का फ्लो बनाए रखती है, इसलिए मनी प्लांट मेरे घर में भरपूर मात्रा में है, क्योंकि इनको सिर्फ पानी चाहिए होता है और फ्रेश एयर, तो वो दोनों मिल रही है इनको। और ये मैंने छोटा सा दिवाली में हल्की सी वॉल डेकोरेट करी थी लाइटिंग के साथ, कि रात में बहुत खूबसूरत लगता है। ये मेरी तुलसी माता है। सेम वही बात मैं कहूँगी, जिस घर के आंगन में तुलसी होती है उस घर में माता रानी का आशीर्वाद रहता है। तो हर किसी को अपने घर में ना तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता सौभाग्य लाती है। ये मेरा फेवरेट जगह है, मैं आपको बताऊं। मैं दिन में जब भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं आके खुली हवा लूं, तो मैं यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ, और यहाँ से आपको पूरी मेरी सोसाइटी का ना व्यू मिल जाता है अच्छा वाला। बाहर का तो आपने देख लिया, बालकनी। अब ये मेरा छोटा सा मिनी थिएटर है। आजकल कोई मूवी देखने के लिए आपको बाहर थिएटर में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ हमारे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन जब भी कोई बहुत अच्छी मूवी आती है तो हम थिएटर में ही जाकर देखते हैं, और मुझे लगता है वहाँ देखना जाना भी चाहिए। लेकिन OTT के लिए आप कहाँ जाएंगे OTT के लिए, हमारा सीरियल देखने के लिए, साथ में जो आजकल वेब सीरीज़ हैं उनके लिए तो आपको घर पर ही देखना पड़ता है। तो ये मेरा टीवी है फेवरेट। भाई घर के साथ साथ हम देखेंगे शिवानी का कुकिंग टैलेंट भी। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ पक रहा है उनके किचन में खास। मैंने आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाने का डिसीजन लिया था, और वो है पनीर सैंडविच। तो मैं आपको अपना फेवरेट पनीर सैंडविच बना के दिखाती हूँ। पनीर सैंडविच के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है पनीर, ठीक है। ग्रेट किया हुआ पनीर है ये, और चॉप किया हुआ ऑनियन, एंड उसके बाद ये मलाई, ठीक है। और ऑब्वियसली सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड चाहिए होती है, तो मैंने आज ब्राउन ब्रेड ले रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ब्राउन ब्रेड में अच्छा लगता है। ऐसे हेल्दी के लिए तो आप मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं, बट मल्टीग्रेन में वो टेस्ट नहीं आता है, आ जाता है, बट ब्राउन ब्रेड में भी अच्छा आता है। मैं आपको दिखाती हूँ। और बटर हल्का हल्का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ रोस्ट करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको मिक्स करते हैं। और आज मैं थोड़ा बहुत YouTube से, थोड़ा बहुत मौसी की अपनी रेसिपीज़ जान के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। तो अब मैं अपने लिए अगर मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ, और दूसरों को भी खिला देती हूँ अच्छे से। भाई सीरियल की दुनिया में तो सुमन चाची का किरदार बड़ा ही नेगेटिव है। वो बड़ी ही शातिर है और उन्हें जिंदगी में खलबली करना पसंद है, लेकिन असल दुनिया में शिवानी त्रिवेदी बेहद ही शांत पर्सनालिटी वाली इंसान है, और वो भगवान में बेहद ही मानती है। तभी तो उन्होंने अपने घर में ही बनाया है
एक छोटा सा मंदिर। तो आइए देखते हैं कैसा है शिवानी का ये मंदिर। जब तक सैंडविच हो रहा है तब तक मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। मैं विष्णु जी की भक्त हूँ, तो हमारे घर पे सूर्य नारायण, ये पूरब की दिशा है, इसलिए मैंने एक सूर्य भगवान को यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरा छोटा सा मंदिर है। देखा कितनी अच्छी ध्वनि होती है, और ये ध्वनि ना आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तरोताज़ा कर देती है। मेरा बैग रेडी हो चुका है, इसमें मेरा भगवान जी के साथ साथ मेरे पूरा मेकअप का सामान रेडी है, पानी है, मेरा घर का खाना है, और ये मेरी कलयुगी गीता है, जिनको थोड़ा थोड़ा मैं कभी कभी खाली टाइम पे सेट पे पढ़ लूँगी। अभी स्टार्ट करिए, पूरी ख़त्म नहीं हुई, 4 चैप्टर तक पहुँचे हो अभी। चलिए आइए, सैंडविच रेडी हो गया होगा, कहीं जल ना गया हो। भाई शिवानी के घर के साथ साथ उनका कुकिंग टैलेंट भी देख लिया। अब बारी है सेट पर रवाना होने की। तो देखिए कैसे झटपट से शिवानी कर रही है अपने इन सैंडविच को पैक, और अब वो हमें दिखाएंगी अपना गार्डन एरिया, जहां वो कभी कभी योगा और वर्कआउट के लिए जाती है। सब कुछ मेरी तैयारी हो गई है। अब हम अपने घर से, रियल घर से अब रील घर पर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से मुझे एटलीस्ट कम से कम हाफ एन आवर लगेगा पहुंचने में, इसलिए जल्दी निकलते हैं क्योंकि ट्रैफिक भी कभी कभी मिल जाता है। मैंने आपको कहा था ना मैं आपको फर्स्ट फ्लोर ले चलूँगी, और हम लोग सेट के लिए रेडी है ना जाने के लिए, तो आपको फर्स्ट फ्लोर से ले चलती हूँ, जहाँ पे ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है। मैं इवनिंग में और मॉर्निंग में हमेशा नीचे आके यहाँ पे अपने खुले आसमान के नीचे बैठ के थोड़ा आनंद ले लेती हूँ। आइए, ये हमारा स्विमिंग पूल एरिया है। मुझे पानी से थोड़ा सा ना फियर है, तो मैं स्विमिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी आ जाती हूँ, स्विमिंग के अंदर वॉक कर लेती हूँ बट स्विमिंग मुझे अभी नहीं आती है, मैं अभी सीखूँगी। और ये हमारा आप देख रहे हैं उधर, वो एक लाइब्रेरी सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। तो कभी पढ़ने का मन होता है तो ऊपर से अगर ऊब जाते हैं रूम से, तो मैं यहाँ आके भी कभी कभी थोड़े पल गुजार लेती हूँ। ये गार्डन एरिया है छोटा सा। यहाँ पे ना जब मैं पूरा राउंड मार लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ टाइम ना मैं शूज़ वगैरह रिमूव करके घास पर चलती हूँ। थोड़ा सा सुबह सुबह की जो घास होती है ना ओस वाली, उससे बहुत अंदर को बहुत आँखों को रिलीफ मिलता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर के लिए मैं भी यहाँ पे, जैसे वो भैया ध्यान लगा के बैठे हुए हैं ना, वैसे ही मेरा इस जगह पे बैठ के ऐसे बैठ जाती हूँ, और थोड़ी देर के लिए सूर्य भगवान बिल्कुल सामने होते हैं, और फिर मैं ऐसे ध्यान लगा लेती हूँ। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट फेस पे आती हैं, और ये एरिया मेरा फेवरेट है। मैं मॉर्निंग में यहाँ पे अक्सर जब भी टाइम मिलता है तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। तो चलिए फिर करते हैं ये सफर को शुरू, और जानते हैं इस सफर के दौरान शिवानी की जिंदगी का असल सफरनामा। अभी हम लोग अपने सेट की ओर जा रहे हैं, और अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जो है कानपुर में पैदा हुई हूँ, और मेरा जो होम टाउन है वो कानपुर है, और लखनऊ मेरे दिल के बहुत नज़दीक है क्योंकि वहाँ पे भी मेरा घर है।
इसके अलावा अब बॉम्बे में रहती हूँ। यहाँ से मेरी जर्नी करियर वाइज मेरी शुरू हुई थी 2006 से। तो पहले मैं जर्नलिस्ट थी, उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम के लिए लखनऊ चली गई थी। तो 13-14 साल बाद वापस मैं मुंबई आई हूँ। और अब मुंबई आने के बाद मैंने कुछ कैमियोज शोज़ किए टीवी में, क्योंकि टीवी मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि बहुत ही सेफ़ जगह है जहाँ पे आप अपनी अच्छे से आप सेफली आप एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग मेरी टीवी से हुई है। तो मेरा पहला शो जो मैंने कैमियो किया था वो तेरी मेरी डोरिया स्टार प्लस पे आता था, उससे स्टार्टिंग करी। फिर अनुपमा बहुत पॉपुलर शो हुआ करता था, तो उसके लिए भी मैंने कैमियो के लिए ट्राई किया और वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने वहाँ पे भी कैमियो किया। इसी तरीके से 2-3 शोज़ मैंने जब कैमियोज़ के कर लिए, देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं टेक्निकल चीज़ें सीख गई हूँ एक्टिंग की, तो क्यों ना अब प्रॉपर वे में कंटिन्यूटी के लिए मैं ट्राई करूँ। तो मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया प्राइमरी कैरेक्टर्स के लिए। और टचवुड मैंने ऑडिशन जब जाने अनजाने के लिए मैंने सुमन चाची के किरदार के लिए ऑडिशन दिया, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद मैं अब आप लोगों के सामने सुमन चाची की तौर पर जाने अनजाने में मिल रही हूँ। और चलिए दिखाते हैं आपको सुमन चाची के जलवे। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं, तो मैं एक पुराना गाना गाना चाहूँगी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। लाइफ भी हमारी ऐसी ही होती है, कभी भी रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, बस चलते जाइए, मंजिल अपने आप आपको मिलेगी। भाई ढेर सारी बातें कर कर अब हम पहुंच गए हैं शिवानी के सीरियल के सेट यानी कि जाने अनजाने हम मिले के सेट पर। तो आइए देखते हैं कैसा है सेट का माहौल और झटपट से पहुंच जाते हैं शिवानी के मेकअप रूम में, जहां वो करेंगी शिवानी से सुमन चाची बनने के किरदार में तैयारी। तो देखते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है उनके मेकअप में खास। हम अपने सेट पे आ चुके हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। ये देखिए हमारा ये टाउन हाउस है और चाची इज़ बैक का आपने सुना, सब बोल रहे हैं चाची इज़ बैक। तो सुमन चाची आ गई है अपने घर वापस। मैं सीन छोड़ के आई हूँ, मैं सीन छोड़ के आई हूँ। पुरानी दोस्ती है। अरे बहुत खुश है हम, मुझे गोदी में लो। अरे मेरा क्लियान है मेरे पास। और अब ये तो अब चाची को इतने बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया, नती बहुत मिस किया। मेरी तो पड़ोसी भी हैं ये, तब भी नहीं मिली हूँ मुझे, तब भी नहीं। बिजी है ना, बिजी लोग। अच्छा बिजी लोग। पावरफुल स्प्रे है, इसमें ग्लिसरीन, गुलाब जल, ऑरेंज के जो छिलके होते हैं वो उसका रस और एलोवेरा, ये सारी चीज़ों का होता है। तो आप आराम से घर के बने हुए स्प्रे से आप अपने चेहरे को क्लीन भी कर सकते हैं। और जब मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मेकअप होता है तो मैं इस तरीके का वाटर भी यूज़ कर लेती हूँ, मेकअप रिमूवर। इसमें मैंने गुलाब जल रखा हुआ है, ये आपके टोनर की तरह काम करता है।
ये मेरा अंडर आई की क्रीम है, जिसको अंडर आई जेल बोलते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है आपका। इसमें अगर आप लेयर लगाते हो मेकअप की तो फिर वो लाइंस आ जाती हैं, और उससे इसको लगाने से ना आपका अंदर का ये वाला एरिया होता है अंडर आई एरिया, ये थोड़ा सा अंडर आई की जो नीचे लाइंस होती हैं ना वो छुप जाती हैं और नमी बनी रहती है आँखों में। मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। बहुत सारा केयर करना पड़ता है फेस की, क्योंकि आपको पूरा दिन के लिए मेकअप रखना है, तो सस्टेन भी करे और आपकी स्किन जो है ना अच्छी रहे। अब रहा ये प्राइमर। प्राइमर की जरा सा लिटिल बिट प्राइमर, इतना सा। अब हमारा सारा प्राइमर वाला जो काम था वो हो गया है। अब वापस से थोड़ा सा ऑयल लेके मैं अपना फाउंडेशन वाला सिस्टम करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल मेकअप है मेरा, तो बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपना फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ। हेयर रेडी, ये देखिए मेरे हेयर रेडी हो गया। और ये लोग पता नहीं कौन सी टेक्निक करती हैं कि बाल बिल्कुल जैसे सुबह करेंगे वैसे रात को भी रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलते। थैंक यू दीदी। थैंक यू मैम। देखा आपने कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। ये ऑयल से ना आपको फाउंडेशन वाला जो ग्लो होता है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। अब ये स्पॉन्ज है, इससे मैं ना जितना भी लगाया है मैंने फाउंडेशन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये टैप के, क्योंकि केकी नहीं लगना चाहिए ना। लोग सोचते हैं टीवी में बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत है, बट नहीं। आप जितना अच्छा लाइट मेकअप रखते हो ना आपका उतना अच्छा रहता है। फाउंडेशन मेरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से। सबसे ज़रूरी होता है फाउंडेशन लगाने के बाद टैप करना। कंसीलर, दिस इज़ माई कॉन्टोरिंग। ये देखिए ये डार्क शेड भी है इसका और लाइट शेड भी है, पर डार्क शेड से करने से क्या होता है ना अच्छे से प्रॉपर हो जाती है। चीक्स वाला और ऊपर वाला एरिया आपका बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। हेलो। आ गया आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं गीला हूँ बहुत। क्या कर रहे थे? वो कॉफी गिराती है मेरे कोल्ड ड्रिंक। ध्रुव अपना घर मिल गया। हाँ अपना घर मिल गया। हाउ आर यू? ऑल गुड? बस गुड। आप हो जाइए रेडी, मैं आता हूँ। हाँ आईब्रो और लाइनर ये मेरे मेकअप दादा लगाते हैं, ये मैं नहीं टच करती हूँ क्योंकि मुझसे हिल जाता है लाइनर।
अभी ब्रेक हुआ है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरी ड्रेस चेंज होनी है। चाची का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है, इसलिए बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली की जो लेडीज़ होती हैं वैसा ही लुक है मेरा। तो मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ और रेडी होके आपसे मिलती हूँ। तो देखा आपने कितने झटपट से शिवानी सुमन के किरदार में ढल गई। तो आइए अब नजर डालते हैं उनके रील यानी कि जाने अनजाने के सेट के घर पर। कैसा है इनका ये आशियाना। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है। मेरे बाल अच्छे हो गए हैं, मैंने इयररिंग पहन ली है, मंगलसूत्र पहन लिया है एंड बैंगल्स भी हो गई है, बिंदी लग गई है, ये हो गया है। जो दादा का पार्ट बाकी रह गया है तब तक हम वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी लंच ब्रेक हुआ है। चलिए तब तक आपको मैं अपना वापस से मिला हुआ घर दिखाती हूँ। ये है चौधरी परिवार का घर जो नीलामी के बाद आज हमें वापस मिल रहा है। तो वापस से पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, जो एक फीलिंग्स जुड़ी हुई है मेरे इस घर से। आइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लंच ब्रेक है, तो यहाँ हमारी पूरी यूनिट अभी दादा लोग सब लोग लंच कर रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? दादा कैसे हैं दादा? बढ़िया। चलिए, बहुत मिस किया मैंने। आइए आपको सबसे पहले अपना मंदिर दिखा देती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। माता जी का आशीर्वाद भी मुझे मिल गया है और ये बहुत ही शुभ संकेत है। आज हमारा घर चौधरी परिवार हमें मिला है और मैंने अभी पैर छुए आके मेरे रोंगटे खड़े हो गए और माता का मुझे आशीर्वाद मिला है। थैंक यू माता रानी। हमारा शो बहुत बहुत तरक्की करे और मेरा किरदार भी लोगों को बहुत पसंद आए, यही आपसे आशीर्वाद है। ये मेरे मेकअप दादा हैं जो अभी मेरा अधूरा वाला जो मेकअप बाकी है उसे पूरा करेंगे। राहुल कैसे हो? अच्छा, आप ठीक, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलिए, यूजुअली हम जब स्क्रीन पर देखते हैं अपने सेट को या आप टीवी सीरियल में देखते हैं तो पूरा जो सेट है ना सजा सबरा होता है, लेकिन जनरली आप देखिए कितनी अस्त व्यस्तता है, हर जगह मैसी बना हुआ है सेट, ठीक है। और अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो यही सब पोजीशन पे रख देंगे। हमारे जो डिज़ाइनर होते हैं ना वो प्रॉपर वे में सेट बना देते हैं। आइए आपको अपना किचन दिखाती हूँ। भाई शिवानी जितनी शांत है उतनी ही चुलबुली भी है। ऐसे में उन्हें डांस करना बेहद पसंद है, तो उन्होंने हमें अलविदा कहने से पहले किया ये छोटा सा डांस। तो देखिए कैसा है शिवानी का डांसिंग टैलेंट भी। तो भाई अब वक्त हो चला है सुमन चाची यानी कि शिवानी को अलविदा कहने का, और उम्मीद करते हैं कि शिवानी का ये दिनचर्या आपके दिलों को जरूर पसंद आया होगा। आज का दिन मेरा बहुत ही शुभ बीता है। आपने देखा कि मैंने आपके साथ सास बहू बेटिया के साथ पूरा दिन अपनी पूरी जो मेरा रूटीन है सुबह से और सेट तक आने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपने देख लिया है। तो देखिएगा आप सास बहू बेटिया हमारे शो की अपडेट के लिए, और थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे शो को और मुझे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू सो मच।
मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।